हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले हमारी जो किताब है पंखुड़ियाँ, उसका हमने कविता 13 जो 13 है वो पढ़ ली थी। हम आगे जा रहे हैं अगले पाठ की तरफ, जिसका नाम है हम दुनिया बदल देंगे। तो बच्चों, ये कहानी है वो ओजस और दीप्ति की है, जिनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा युवा वैज्ञानिक का सम्मान मिला था। ठीक है, तो इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके जो नए शब्द होते हैं, वर्ड मीनिंग है, वो अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देते हैं नीड। नीड का मतलब होता है घोंसला। जैसे कि हम देखते हैं आए दिन हमारे घर के आसपास या कार्निस पर, छत पर, पेड़ों पे कहीं पे भी पक्षियों के घोंसले होते हैं, जिसे नीड नाम दिया गया है। इसे घोंसला कहा जाता है। उसके बाद है संजीवनी। संजीवनी का मतलब जीवन देने वाली औषधि, जो क्या करती हो, हमें जीवन प्रदान करती हो, मृत्यु से बचा सके, उसे कहते हैं हम संजीवनी। संजीवनी का मतलब जो हमारे प्राण बचा सके, ऐसी औषधि, जीवन बचाने वाली औषधि। चहक। चहक का मतलब होता है कलरव, मतलब आवाज होना। हम अक्सर देखते हैं हमारे घर के आसपास या कहीं पे भी जहाँ जंगल हो, वहाँ पे हमेशा क्या पक्षियों की तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं। तो उसे हम कहते हैं यहाँ बहुत ज्यादा कलरव है, बहुत ज्यादा चहक पहक है, मतलब बहुत सारी आवाज आ रही है। आगे है प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत का मतलब होता है प्रेरणा का साधन, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें सम्मान पूर्वक, मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी अच्छे स्रोत की तरफ लेके जाए, उसे कहेंगे प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा जो हमें हमारे लिए मतलब कंफर्टेबल हो, उपयोगी हो, वो चीज। उपरांत। उपरांत का मतलब होता है बाद, मतलब बाद में बोलते हैं ना, इसके उपरांत फिर क्या करने वाले हो, इसके बाद फिर क्या करने वाले हो, इसके उपरांत मुझे ये भी चाहिए, बाद में मुझे ये भी चाहिए। तो उपरांत का मतलब होता है बाद या बाद में, फिर जिसे कहते हैं सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम, जो सबसे ज्यादा प्रिय हो। बोलते हैं ना, मुझे सर्वोत्तम यह चीज बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे ये बहुत ही पसंद है। सर्वोत्तम मतलब जो बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छी लगती हो, हमें सबसे उत्तम हो। उसके बाद नीचे कुछ मुहावरे भी दिए हैं, जैसे कि रोम रोम पुलकित होना, मतलब बहुत खुश होना। अक्सर हम कहते हैं ना, मेरी तो एग्जाम में फर्स्ट नंबर आया है, पहला नंबर आया है, इसलिए मेरा रोम रोम क्या हो गया है, पुलकित हो गया है, मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ। उसी तरीके से अगला मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना, मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत ही खुश हो जाना। जब हमें कोई अच्छी चीज जो हमें प्रिय हो, जो बहुत पसंद हो, वो हमें मिल जाए, तो क्या होता है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उसे मुहावरे में कहते हैं कि खुशी का ठिकाना न रहना, मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत ही खुश होना। पीठ ठोकना। पीठ ठोकना का मतलब होता है शाबाशी देना। कभी कभी होता है ना, कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हमारे पीठ ठोकते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई इसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब पीठ ठोकना मतलब किसी को शाबाशी देना। तो हम लोग ने नए शब्द और मुहावरे जान लिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हम दुनिया बदल देंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है कोष्टक में, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यह घटना उस समय की है जब ओजस और दीप्ति महापात्रा को युवा वैज्ञानिक सम्मान मिला और वे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास पहुंचे। यह घटना कब की है, जब ओजस और दीप्ति को जो महापात्रा हैं, उनकी सरनेम है, उन्हें क्या मिला था, युवा वैज्ञानिक का सम्मान। और वो भी किसके द्वारा मिला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा मिले थे। उस समय वो नए नए राष्ट्रपति बने थे। आइए जाने कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उन्हें किस प्रकार प्रेरणा संदेश दिया। हम आगे पढ़ते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें और प्रेरणा, मतलब और प्रेरणा दी, किस लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज में और आगे आप क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी। तो चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रातः काल का समय था। सूर्योदय की लालिमा से सारा दृश्य अत्यंत मनमोहक लग रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ों से निकलने लगे। समुद्री हवा के झोंकों से घर की बगिया के छोटे बड़े पौधे लहरा रहे थे। रात के ओस कण के रूप में मानो अमृत बिंदु धरती पर
बरसे थे और सुबह की हवा इनको साथ लेकर बहती हुई हमारे लिए संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी। अब यहाँ पे पहले पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय कैसा हो रहा है तो हम देखते हैं सूर्योदय होता है तो सुबह में सूरज कैसा होता है, हल्का सा लाल लाल दिखाई देता है। तो सूर्योदय उग रहा है, निकलता जा रहा है और अत्यंत मनमोहक मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चारों तरफ क्या हो रहा है, पक्षियों की आवाज आ रही है, वो अपने घोंसलों से निकल के उड़ रहे हैं, जा रहे हैं और समुद्री हवा और जो उसके घर के आसपास समुद्र है वहां की उसे ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है जो उसके घर के आसपास में है। बगिया के छोटे बड़े पौधे और जो उसके घर में बगिया है, बाग है, वहां पे छोटे बड़े जो पौधे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है। उसके बाद रात के ओस कण के रूप में मानो अमृत बिंदु धरती पर बरसे थे और ऐसा लग रहा था जैसे रात को जो ओस पड़ी है उससे जो बूंदें बनी है वो अमृत के समान दिख रही हैं। सुबह को हवा इनको साथ लेकर बहती हुई हमारे लिए संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी। अब उस समय उसको सुबह में उसे ऐसा लगा जैसे कि वो हवा उसके लिए संजीवनी मतलब उसके लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार देने वाली हो, जैसे उसे कुछ बहुत ही पसंद जो हो उसे संजीवनी मतलब बचाने का प्रयास के लिए कुछ अच्छी सी हवा चल के उसकी तरफ बढ़ती आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर संजीवनी की तरह हवा बहती चली आ रही है। ओजस और दीप्ति दोनों अपनी अपनी पुस्तक लेकर बगीचे में आ गए थे। उसके बाद क्या होता है, ओजस और दीप्ति जो कि सुबह के समय पढ़ना पसंद करते हैं वो अपनी किताबें लेते हैं और बगीचे की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों की चहक से सारा वातावरण सजीव हो उठा था। पक्षियों की आवाज से क्या होता, पूरा वातावरण बहुत ही खुशमिजाज था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओजस ने गुलाब का सुंदर फूल देखा और उसी पर चर्चा शुरू कर दी। और वहां पे क्या है, जो ओजस है वो एक गुलाब का फूल देखता है और उसके ऊपर बोलना चालू कर देता है। उसी समय अखबार वाले ने अखबार फेंका। उसी समय क्या होता है कि उसकी सोसाइटी में जहां वो रहता है वहां एक अखबार वाला निकलता है और उसके घर में अखबार फेंक के जाता है, मतलब अखबार देता हुआ जाता है। ओजस ने दौड़कर अखबार उठाया। जैसे ही ओजस को पता चला कि अखबार आ गया है, न्यूज़पेपर आ गया है, वो दौड़ के जाता है और उस न्यूज़पेपर को अखबार को उठा लेता है। अखबार देखते ही वह उछल पड़ा। जैसे ही उसने अखबार देखा वो उछल पड़ा। अब वो क्यों उछल पड़ा वो तो हम पढ़ेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। शायद उसको कोई अच्छी न्यूज, गुड न्यूज मिलेगी जो उसे संजीवनी का काम देने वाला, संजीवनी की तरह उसके लिए साबित होने वाली थी। आगे क्या होता है कि भाई को इतना प्रसन्न देखकर दीप्ति दौड़ती हुई उसकी ओर आ गई। जैसे ही भाई, जब उसकी बहन ने, दीप्ति ने देखा कि उसका भाई बहुत ही खुश से उछल रहा है तो उसे समझ में नहीं आया, वो दौड़कर उसके पास आई। किसके पास? ओजस के पास। क्या हुआ? प्रसन्नता से दीप्ति ने पूछा। अब दीप्ति पूछ रही है ओजस को, बोले भैया क्या हुआ, इतने प्रसन्न क्यों हो, इतना खुश क्यों हो, क्या हो गया? तो उसने शोर को सुनकर माँ और पिता भी दौड़ते हुए बाहर आ गए। जैसे ही उसका शोर सुना, उसकी आवाज सुनकर उनके जो माता पिता थे वो भी क्या होते हैं, दौड़ते हुए घर के अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। क्या हुआ है, माँ ने पूछा। अब उसकी माँ पूछ रही है दीप्ति की और ओजस की कि क्या हुआ बेटा, इतना मतलब खुश क्यों हो रहे हो, क्यों इतना आवाज क्यों आ रही है इतनी? तो माँ, पिताजी, अब देखो क्या कह रहा है ओजस। माँ, पिताजी, मुझे और दीप्ति को राष्ट्रपति की ओर से युवा वैज्ञानिक सम्मान मिल रहा है। अब देखो जो ओजस है वो क्या कह रहा है कि माँ, पिताजी, मुझे और दीप्ति को जो कि क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से युवा वैज्ञानिक सम्मान मिलने वाला है, जिसे क्या कहा जाता है, यंग चिल्ड्रेन साइंटिस्ट अवार्ड। मतलब जो यंग चिल्ड्रेन साइंटिस्ट अवार्ड है वो उन दोनों को मिलने वाला था, जिसकी न्यूज अखबार में आई थी, जिसे जानकर वो दोनों, ओजस क्या था, बहुत ही खुश हो रहा था। वो अपने माता पिता को कहता है। यह खबर सुनकर मंजू महापात्रा और रास बिहारी की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही यह खबर सुनी उसके बाद जो उनकी माँ थी, जिनका नाम क्या था, मंजू महापात्रा, और उनके पिताजी जो पापा है रास बिहारी, उनकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। सीधी सी बात है, इतनी अच्छी न्यूज जब मिलेगी तो हर माता पिता को खुशी होती है, तो उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है।
उन दोनों का रोम रोम पुलकित हो गया। रोम रोम पुलकित हो गया मतलब वो बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको युवा सम्मान, उनके बच्चों को क्या है, युवा वैज्ञानिक का सम्मान मिलने वाला है। इसके लिए आगे क्या होता है, उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगाकर खूब प्यार किया। अब क्या होता है कि जो मंजू महापात्रा हैं और रास बिहारी जी हैं, वो दोनों अपने बच्चों को गले लगाते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर अखबार की खबर पढ़ी। उसके बाद वो अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ते हैं। थोड़ी देर में खबर हर जगह फैल गई। अब सीधी सी बात है, अगर कोई न्यूज या समाचार पेपर में छपता है, न्यूज़पेपर में छपता है, तो सभी पढ़ते हैं, तो सबको मालूम पड़ जाता है कि इन दोनों को ये कुछ अवार्ड मिला है। दोस्तों और सगे संबंधियों के फोन आने लगे। अब क्या है, जिन जिन ने वो न्यूज पढ़ी थी, समाचार पढ़े थे, अब उनके जो दोस्त हैं और सगे संबंधी हैं, वो सभी उन्हें फोन करके क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। आगे क्या होता है, नियत समय पर ओजस तथा दीप्ति अपने माता पिता के साथ महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के पास पहुंचे। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ओजस और दीप्ति अपने माता पिता के साथ, जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनकी ऑफिस में पहुंचते हैं। महामहिम ने उन दोनों की पीठ ठोककर शाबाशी दी और माता पिता को बधाई दी। अब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जब उनके ऑफिस में पहुंचते हैं दोनों दीप्ति और ओजस, तो क्या करते हैं, उन दोनों को शाबाशी देते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं। पीठ थपथपाते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा जो काम किया था, जिसके लिए उन्हें क्या मिलने वाला था, अवार्ड मिलने वाला था। उसके बाद क्या होता है, महामहिम ने उन दोनों के पीठ ठोकर और उन्हें शाबाशी दी और माता पिता को भी बधाई दी। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके माता पिता को भी बधाई देते हैं और उन बच्चों को भी बधाई देते हैं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति जी पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम ओजस महापात्रा है। अब जहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो सबसे पहले ओजस कहता है, जी मेरा नाम क्या है? ओजस महापात्रा है। और तुम्हारा? उन्होंने दीप्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो क्या होता है, उन्होंने दीप्ति की ओर देखते हुए पूछा, तो दीप्ति कहती है कि मेरा नाम दीप्ति महापात्रा है। उसके बाद दीप्ति कहती है कि मेरा नाम दीप्ति महापात्रा है। दोनों इस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम को अपना नाम बताते हैं। दीप्ति ने सरल भाव से कहा। कार्यक्रम के उपरांत दोनों बच्चों को राष्ट्रपति जी के कक्ष में लाया गया। और वहां जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके उपरांत क्या किया जाता है, उसी समय उन दोनों बच्चों को, दीप्ति को और ओजस को क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति जी हैं उनके कक्ष में, उनके जहाँ पे उनकी कमरा है, वहां पे लाया जाता है, जहाँ पे उनकी ऑफिस बनी हुई है, जहाँ वो बैठ के अपना सभी काम करते हैं, उस कक्ष में लाया जाता है। वहां नाश्ते के दौरान ओजस ने कहा, वहां जब एपीजे अब्दुल कलाम जी नाश्ता कर रहे थे, उस समय ओजस कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, चलिए हम पढ़ते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, हम भी आपकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। अभी ओजस कह रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी, हम भी आपकी तरह क्या बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा, बहुत महान वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मतलब आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मतलब आपको देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसा आपने किया उसी तरह हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। किंतु आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? अभी क्या है, जो ओजस है वो महामहिम जो राष्ट्रपति जी उनसे पूछ रहा है, बोले हम आप, मतलब आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन आपके भी कोई प्रेरणा स्रोत होंगे, तो वो कौन थे? तो आप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा संदेश दीजिए। तो अभी वो कह रहे हैं उनसे कि सर आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे, उसके लिए आप हमें बताइए कि आपने कहां से, मतलब किसके द्वारा इतना आगे आप बढ़े, किसकी राय से आप इतना आगे बढ़ते चले गए। ओजस का प्रश्न सुनकर राष्ट्रपति मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए धीरे धीरे कहने लगे। अभी क्या होता है कि ओजस जब उनको पूछता है कि महामहिम आपके जो प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे, तो ये सुनकर वो हंसे और थोड़ा सा सिर हिलाने लगे और क्या कहते हैं, धीरे धीरे कुछ कहने लगे। अब वो क्या कहने लगे, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको पहले पार्ट में अच्छे से पार्ट समझ में आ गया होगा और शब्दावली समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आगे समझेंगे।